Now, labor force, I am explaining again it. ऑल पर्सनस हु आर वर्किंग हैव ए जॉब, यानी जो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास जॉब है, एंड दो नॉट वर्किंग, और वो लोग भी जो काम नहीं कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, दो हु नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क, वो काम करने लायक भी हैं पर उनके पास काम नहीं है, वो काम ढूंढ रहे हैं, आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स, उनको हम लेबर फोर्स में शामिल कर सकते हैं। यानी लेबर फोर्स में दोनों तरह के लोग आ गए, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी, प्लस जो काम के लायक हैं जिनके पास काम नहीं है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी। In other words, labor force is the total of employed and unemployed person. इसमें दोनों आ गए, employed और unemployed. How to calculate labor force? Labor force को कैसे calculate करेंगे? To get the labor force, subtract the following from the total population. कि लेबर फोर्स काउंट करने के लिए टोटल पॉपुलेशन में से हमें क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना है? अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और हैंडीकेप्ड पर्सन, जो काम नहीं कर पाते हैं या काम करने के लायक नहीं हैं, अनफिट हैं, उन लोगों को हम माइनस करेंगे। पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिट तो हैं पर काम नहीं करना चाहते हैं। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, कुछ लोग ऐसे हैं काम करना भी चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, लेकिन अभी वो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इन सबको टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम माइनस कर दें तो जो पार्ट बचेगा वो कहलाएगा लेबर फोर्स। It must be noted that children below 15 years and old person above 60 years of age are excluded from labor force. यानी हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि लेबर फोर्स में 14 साल से छोटे बच्चे, यानी 15 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज़्यादा एज के लोगों को लेबर फोर्स में शामिल नहीं करना है। However, in India, poor children have to take job टू रन देयर फैमिली, लेकिन भारत में फिर भी जो बहुत गरीब लोग हैं उनके 15 साल से छोटे बच्चे भी काम करते हैं पैसे के लिए, घर चलाने के लिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इनका क्या वर्क फोर्स रहता है, इनका पार्टिसिपेशन कितना है? The ratio of labor force to total population is called labor force participation rate. It is used for analyzing the employment situation of country. Now, workforce. The number of person. पहले हमने पढ़ा वर्कर, फिर हमने पढ़ा लेबर फोर्स, अब हम पढ़ रहे हैं वर्क फोर्स। The number of person who are actually employed at a particular time are known as workforce. कि जो लोग काम पर लगे हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, जितने लोग काम पर लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वर्क फोर्स। इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो सारे लोग जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं वो सब वर्क फोर्स में आ गए। देखिए, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस हो गया। लेबर फोर्स में वो लोग शामिल हैं जो जॉब पर हैं प्लस जो जॉब पर नहीं हैं, यानी एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों आ गए, लेकिन वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन आए हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कि लेबर फोर्स में दोनों तरह के शामिल हैं और वर्क फोर्स में सिर्फ वर्क करने वाले शामिल हैं, तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे तो सिंपली हमको मिल जाएगा अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं। अब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग लगे हुए हैं, उनका कितना पार्टिसिपेशन है। Workers population ratio is an indicator which is used to analyze the employment situation in the country. Workers population ratio is calculated by the dividing the total number of workers in India by the population in India and multiplying it by 100. ये परसेंटेज हम निकालते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशो का क्या परसेंटेज है पता करने के लिए टोटल वर्कर्स को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड्स इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम। इम्पोर्टेंट अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें?
कि वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो इज़ वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री। ये रेशो कहाँ इम्पोर्टेंट है? जब हम क्या पता करना चाहते हो कि डिटरमाइनिंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का कितना भाग, कितना प्रपोर्शन दैट इज़ एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो कि जीडीपी में कितना गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने लोग काम पर लगे हैं, तब ये हमें रेशो काम में आता है। हायर रेशो इंडिकेट्स दैट, अगर ये रेशो ज़्यादा है तो प्रपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स ज़्यादा प्रपोर्शन काम में लगा हुआ है। और अगर मीडियम एंड लो रेशो इंडिकेट्स दैट लेस पीपल आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम लोग लगे हुए हैं। द वर्कर पॉपुलेशन रेशो इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ वर्कर्स इन द सोसाइटी, ये रेशो बताता है कि वर्कर्स का कितना स्टेटस है और उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है सोसाइटी में, ये बताता है। अब इसके बाद क्या एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 7.5 पर वर्कर पॉपुलेशन रेशो की। मेन गांव में कितने वर्कर हैं? 54.3, वुमन कितनी है? 24.8, टोटल हो गए 39.9। अर्बन है शहरों में, मेन है 54.6, वुमन है 14.7 और टोटल 35.5। अब दोनों रूरल और अर्बन को प्लस करें तो टोटल वर्कर कितने हैं? 38.6, मेन एंड वुमेन दोनों का। अब विद द हेल्प ऑफ डेटा गिवन इन टेबल 7.1 द फॉलोइंग conclusions are drawn. For every 100 person 38.6% are workers in India, कि पूरे 100 में से 38.6% लोग काम करते हैं। हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल, रूरल पीपल का प्रपोर्शन है 39 और अर्बन का है 35, यानी गांव में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रूरल पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, कि रूरल पीपल के पास रिसोर्सेज कम हैं एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, और एम्प्लॉयमेंट मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है। तो ऑन द अदर हैंड अर्बन पीपल हैव अ वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, शहरों में तो बहुत काम है, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के लिए। दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल, वो ढूंढते रहते हैं एक ऐसा जॉब जो उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल के लायक हो। वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं, यानी कई समय तक अनएम्प्लॉयड भी बने रहते हैं, इसलिए शहरों का जो प्रपोर्शन है वो गांव से कम है। एजुकेशन लेवल, इन रूरल एरियाज मेनी डू नॉट गो टू स्कूल और कॉलेज एंड इवन इफ सम गो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडिल टू जॉइन द वर्कफोर्स, कि गांव में सारे लोग ना तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और कुछ जाते भी हैं तो बीच में काम करने के लिए वो अपना पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, जबकि शहरों में बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और ज़्यादातर लोग पूरी पढ़ाई करते हैं। इन अर्बन एरियाज कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर, दोनों में ही हम देखें, चाहे इस टेबल में रूरल और अर्बन दोनों ही पार्ट में देखें, तो मेन पर्सन का ज़्यादा परसेंटेज है कि एज कंपेयर्ड टू फीमेल को कंपेयर करें तो 21.9% मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। Men are able to earn high income and therefore family discourage female member taking up job, कि गांव मेन पर्सनस को ज़्यादा जॉब मिला हुआ है, उनकी इनकम अगर अच्छी है तो लोग डिस्करेज करते हैं कि लेडीज़ को बाहर जाकर काम करने की क्या ज़रूरत है अगर हस्बैंड अच्छा कमा रहा है। मोर वुमेन वर्कर इन रूरल एरियाज, हम सिर्फ